हेलो दोस्तों, स्वागत है कोड विद सुखनाम नाम के एक नए चैनल में। तो आज हम सी लैंग्वेज का जो कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जो सी लैंग्वेज है उसकी उसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्रिएटेड किया डेनिस रैची ने 1970 में, 1970s में। काफ़ी यूज़फुल रही और ये दूसरी लैंग्वेज से काफ़ी फास्ट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जैसे जो कंसेप्ट हैं वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं, इट वाज फाउंड लास्टिंग यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम कोड। और ये ग्राफिक्स जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ओवरव्यू इसका काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। जो लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज सी है जो पुरानी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। सी लैंग्वेज को आज भी लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो हम भी शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग की पहली फाइल बनाते हैं आज। तो आशा करता हूँ आप सबके पीसी में या लैपटॉप में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल होगी। नहीं है तो मैं वीडियो डाल दूँगा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं tut1 नाम से सी फाइल बनाऊँगा भाई। पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है हेडर फाइल। हेडर फाइल जिसे आप बोल लें प्री प्रोसेसर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल को इस तरह हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड मतलब इसको हम जैसे फैच करेंगे, कहीं से फैच करेंगे। उस फाइल का नाम है एच। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में इस फाइल को फैच करना है ताकि जो सी में यूज़ होने वाले फंक्शन कीवर्ड्स वो यहाँ पर आ सकें, उनके बारे में कंपाइलर को पता चल सके। उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन फंक्शन, और जिसमें हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो मैंने कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी, अभी आपको बताता हूँ कैसे। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये है हेडर फाइल जो कि सभी चीज़ों को, सभी जिन फंक्शनों की हमें ज़रूरत है, जिन फाइल की ज़रूरत है इतने को कोड से रन करने की, वो फैच कर लेगा। और दूसरा जो फंक्शन है इंट मेन। इंट का मतलब इंटीजर होता है, वो आपको अभी पता चलेगा इंटीजर क्या होता है। मेन फंक्शन की जो मेन कोड है वो सारा इसी ब्रैकेट में, इन दो ब्रैकेटों में लिखा जाएगा, इन दो ब्रैकेटों में। ठीक है, तो ये अब तक का हमारा कोड है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो वी एस कोड में ये खुद, जैसे ही मैं जहाँ पे रन करूँगा तो ये पहले कंपाइल होगा और फिर रन होगा। कंपाइल मतलब ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये ऐसे वर्ड नहीं समझ सकता। ये समझता है 0 1 1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसके लिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर होता है। वो इन शब्दों को 0 और 1 यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर समझता है।
तो हम इसे रन करेंगे। रन करने से पहले जिस फंक्शन के आगे इंट हो उसकी रिटर्न वैल्यू 0 होनी चाहिए और इसके लास्ट में सेमीकोलन भी ज़रूर होना चाहिए। तो मान के चलिए ये बॉयलर प्लेट है आपकी, ठीक है। और रिटर्न को आपने फंक्शन जो भी कोड लिखा उसके लास्ट में रखना है, क्योंकि अगर आप रिटर्न को शुरुआत में रखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि इस मेन का मकसद, इंट मेन का फंक्शन यही है कि इसने रिटर्न 0 को ढूंढना है। जब इसने इसे ढूंढ लिया तो ये वापस चला जाएगा। अगर ये रिटर्न पहली लाइन पे ही मिल गया तो ये इसको लेकर वापस चला जाएगा और आपका प्रिंट एफ नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझ सकते हैं। तो मैं जैसे इसको रन करूँगा तो जहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा, जी पहले अब जैसे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हुआ तो इसने exe फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी, ठीक है। तो फिर इसने जो exe फाइल क्रिएट हुई वो मशीन में गई तो उसने ऐसी आउटपुट दी, बढ़िया। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने एक नॉर्मल फंक्शन लिया और अब स्ट्रक्चर जानेंगे। यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। अब आप बोलेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि नेम, और कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है जैसे कि बॉक्स, जिसमें मैं 5 स्टोर करूँगा, ठीक है। इसको 5 स्टोर करने से पहले हम समझेंगे डेटा टाइप, जो कि बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है। हम समझेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स मतलब किस तरह का डेटा कैन बी अल्फ़ाबेटिक, इट कैन बी न्यूमेरिक, इट कैन बी डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। डेटा आप देख सकते हैं, डेटा अगर मैं जहाँ पे नाम लिखूँ अपना, ये भी डेटा है। और अगर मैं ये लिखूँ, ये भी डेटा है। अगर मैं ये लिखूँ, ये भी डेटा है। और एक और चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये ट्रू एंड फॉल्स है ना, ये भी डेटा है। ये ट्रू 1 को दर्शाता है और फॉल्स 0 को, ठीक है। तो ये भी डेटा है। तो हमें क्या है ना, तो आपको बता देता हूँ, जो तो ये है इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। और जो ऐसे, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और जो होते हैं नंबर 0 से लेकर 9 तक, उसे हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। और जिसमें डेसिमल आ जाए उसे हम बोलते हैं फ्लोट, ठीक है। लंबे नंबर को हम, जिसमें डॉट के बाद ज़्यादा डिजिट हो, उसे हम बोलते हैं डबल। और ट्रू और फॉल्स को हम बोलते हैं बूलियन। स्ट्रिंग, और एक होता है करैक्टर। करैक्टर को इस तरह इनिशियलाइज किया जाता है, सिंगल कोट में कोई भी एक अक्षर, कोई भी स्पेशल करैक्टर, बूलियन को ट्रू या फॉल्स।
डबल को जैसे कि व्हाट इज डबल, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप उसे गूगल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लॉन्ग नंबर है डबल, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था। तो ये लॉन्ग नंबर है जैसे 3.59999, तो इसे हम डबल बोलते हैं। जैसे कि 78 पॉइंट कुछ भी फ्लोट में, ठीक है, इंटीजर में सैम्पल नंबर 0 से लेकर 9 तक, स्ट्रिंग में आपकी एक पूरा टेक्स्ट, ठीक है। और अब हम वापस से लौट कर आते हैं वेरिएबल पर, ठीक है। वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या है। वेरिएबल कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, आप इस तरह नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। वेरिएबल को आप कभी भी वेरिएबल में आप कभी भी वाइट स्पेस नहीं डाल सकते, इट इज़ रॉन्ग। जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी में कितने कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड जो लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये इनके इनके जैसे मैच करते आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब देखते हैं वेरिएबल आप कैसे बना सकते हैं। आप इस तरह वेरिएबल बना सकते हैं, आप इस तरह वेरिएबल बना सकते हैं, आप इस तरह वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। और एक बात, ये हेलो और ये हेलो इक्वल टू नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल एच है और इसमें लोअर केस एच है। तो इस बात से प्रूफ होता है सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसको करते हैं कमेंट, ठीक है। ये बातें आपको समझाने के लिए थी। अब आते हैं वेरिएबल को लिखना कैसे है। वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा उसकी टाइप हम पहले लिखेंगे। जैसे हमें एज नाम का वेरिएबल बनाना है, एज में इंटीजर आएगा, क्योंकि आप 18 साल के हो सकते हो, 20 साल के हो सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे कि वो कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाला है। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इक्वल टू करके उसको असाइन करेंगे, सेमीकोलन लगाना कभी नहीं भूलेंगे। इस काम को आप दो टाइप से कर सकते थे, डिक्लेयर किया एंड डिफाइन किया। ये तरीका है, डिक्लेयर एंड डिफाइन एक साथ किया। अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं इस तरह, इंट इज मैन, तो अब मैंने इसको डिक्लेयर किया और डिफाइन
अब किया, ठीक है। इसी तरह हम अब करैक्टर, वो वेरिएबल बनाएंगे जो करैक्टर स्टोर करेगा। वो वेरिएबल बनाएंगे जो फ्लोट स्टोर करेगा। वो वेरिएबल बनाएंगे जो डबल स्टोर करेगा। पाई की वैल्यू सही नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी। और देख लेते हैं अब तक हमने क्या किया। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंपोर्ट किया। मेन फंक्शन में मेन फंक्शन मेन कोड लिखेंगे, ऐसा आपको बताया। उसके बाद हेलो वर्ड प्रिंट किया, रिटर्न का मतलब समझा, वेरिएबल बनाने की सही टेक्निक समझी, कौन सा वेरिएबल रॉन्ग है कौन सा सही, ठीक है, वो समझा। तो अब हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया। वेरिएबल बनाने से पहले उसके नेम को डिफ़ाइन करना, और उससे भी पहले डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना जो वो डेटा टाइप होल्ड करने वाला है, ठीक है। तो अब तक हमने एक वैल्यू एक कंटेनर में एक वेरिएबल में स्टोर कर ली है। तो अब उस वैल्यू को बाहर कैसे निकालें, उस वैल्यू को यूज़ में कैसे लाएं, वो देखते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे प्रिंट करना है, मुझे कंसोल पे दिखाना है कि जो एज है वो कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ लिखूँगा और इस तरह डबल कोट में परसेंटेज का साइन लाऊंगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ अगर वो इंटीजर है तो मैं डी लिखूँगा। गौर से सुनिए, अगर मैं इंटीजर को प्रिंट करने जा रहा हूँ तो मैं डी लिखूँगा, और उसके बाद मैं कॉमा लाऊंगा। जूम कर देता हूँ थोड़ा, कॉमा लूँगा और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखूँगा। वो मुझे कोट में नहीं लिखना, वो मुझे ऐसे लिखना है। मैं लिखूँगा एज, इसके बाद सेमी कॉलन, इसके अंदर नहीं इसके बाहर। तो मेरा पहला ये रन हुआ हेलो वर्ड, उसके बाद 18 इसके साथ ही आ गया। यहाँ पर सी लैंग्वेज में हमें इसके बाद \n लिखना होता है, जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि इसके बाद एक नई लाइन आ जाए। \n का मतलब होता है एक नई लाइन, ठीक है। तो अब मैं चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं पहले हेलो वर्ड आया और उसके बाद नई लाइन में 18 आया। हम ये न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर भी लिखा सकते हैं। ये वही काम करता है, और इससे पहले इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा द एज इज, ये देखिए, ठीक है। अगर हमें एज की जगह पे करैक्टर को प्रिंट करना होता तो हम क्या करते, चलो देखते हैं।
इसके ऊपर की लाइन को नीचे करेंगे कॉपी। द कैरेक्टर इज, क्या हम सी लिखेंगे? चेक करते हैं। क्या आप लिखेंगे नेम? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर सी लिखेंगे। आप कैरेक्टर की सी को और इसको सी को ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हमें फ्लोट लिखना हो, जे वाला वेट वाला, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हम एफ लिखेंगे और जहाँ पे वेट लिखेंगे। ठीक है। अगर हमें डबल को करना हो तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम गूगल की सहायता लेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप अपना सर्चिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम F का यूज़ डबल में करेंगे। अगर F का यूज़ डबल में करेंगे तो फ्लोट में क्या करेंगे? ये हमारे बीच अब क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम डबल का यूज़, डबल के लिए तो F यूज़ करेंगे, लेकिन फ्लोट के लिए क्या यूज़ करेंगे? और टू प्रिंट फ्लोट इन C। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फ्लोट के लिए भी F यूज़ करेंगे। इन दोनों के लिए हम F यूज़ करेंगे। मेरे को ये थोड़ा सा डाउट था तो मैंने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर सभी वैल्यू ऐसे आ चुकी हैं और ये तो हो गया प्रिंट कि हम यूज़र को रिज़ल्ट कैसे दिखाएंगे। अगर हम चाहें कि यूज़र से एज आ आउटपुट हम टर्मिनल में से कैसे लें, तो वो कुछ इस तरह होगा। उसके लिए फंक्शन है स्कैनएफ। स्कैनएफ में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्कैनएफ में हम वो वैल्यू देंगे जो हम यूज़र से रिसीव करना चाहते हैं। जैसे कि हम इंटीजर रिसीव करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे d और उसे कहाँ और उसे कौन से वेरिएबल में हम स्टोर करना चाहते हैं जो हमें यूज़र से आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो हम उस वेरिएबल का एड्रेस देंगे। एड्रेस के लिए एक सिंबल होता है ये वाला, तो हम वेरिएबल का नाम देंगे। हम नाम देंगे उसको यूज़र इनपुट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। तो अब ये यहाँ पर रेड लाइन दिखा रहा है क्योंकि इस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे। और ये हमने सीखा है कि हम उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे।
जैसे हमने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ से रेड लाइन चली गई। तो अब हमने यूज़र से इनपुट तो ले ली, अब हम उसे प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ भी लिखेंगे, 8544855437। जैसे इंटर करेंगे तो नीचे एक नंबर आपको दिखाई देगा। वो नंबर माइनस में इसलिए है क्योंकि जो हमने वैल्यू इसमें डाली है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। उसको इंटीजर स्टोर नहीं करेगा, उसको लॉन्ग इंट स्टोर करेगा, लॉन्ग। ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो एंटर दबाएंगे, तो अभी भी इसमें वैल्यू स्टोर नहीं हुई। तो हम यहाँ पे LD करेंगे, फिर से रन करेंगे। जहाँ पर 8544855437 करके डालेंगे तो ये अब भी कुछ माइनस में वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, फिलहाल अब के लिए आप इसमें छोटी वैल्यू को डालकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि 45, जैसे यहाँ पे 45 आ गया, और ये अब लॉन्ग वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हम एक प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबर्स को लेता हो और उनमें प्लस करता हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस सब को कमेंट आउट कर दूँगा। ये कोड आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल। अब हम 2 वेरिएबल लेंगे, A और B। ठीक है, हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। उन 2 वेरिएबल को हम यूजर से लेंगे। पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे, एंटर द वैल्यू। यहाँ पे लिखें एंटर द वैल्यू फॉर A, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द वैल्यू फॉर ठीक है, जब उसे एंटर द वैल्यू फॉर A मैसेज आएगा तो उसके बाद एक नई लाइन शुरू होगी जिसमें यूज़र इनपुट देगा। इनपुट देगा वो इंटीजर में।
उसको कहाँ स्टोर करेगा, ए में, एड्रेस ए, यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको स्टोर करेंगे बी में, नई लाइन आएगी, जहाँ पे भी एक नई लाइन आएगी, यहाँ पे एक नई लाइन आएगी। तो जब यूज़र ने 2 नंबर को एंटर कर दिया, अब उसे रिज़ल्ट शो करना है। रिज़ल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर में। कैसे आएगा, सिंपल ए और बी को प्लस करेंगे, ये एडिशन होगा। ए के लिए वैल्यू एंटर करेंगे 45, बी के लिए 35, द एडिशन इज 80। इस तरह हम करेंगे। अगर अब हमने प्लस किया, हम इससे और बहुत सारे मैथ के अरिथमेटिक ऑपरेशन कराएंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, या फिर प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। तो इस तरह हम इसको रन करेंगे। इसको हम 2 नंबर एंटर करेंगे, 89 एंटर, 36 एंटर। तो इसके एडिशन 125 मल्टीप्लाई दिस वन आया, और एक लाइन में आया जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो हम सभी को न्यू लाइन कैरेक्टर देंगे। जहाँ से भी आप नई लाइन शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर की स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से रन करेंगे और 2 वैल्यू डालेंगे, एंटर दबाएंगे, दूसरी भी डालेंगे। तो एडिशन इज दिस, मल्टीप्लाइज 2925, डिवीज़न इज 0, सब्सट्रैक्शन इज -20। डिवीज़न 0 क्यों आ रहा है, ये पॉइंट्स में भी आ सकता है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्लोट करेंगे। क्योंकि अगर वो इंटीजर में हुआ जहाँ पे डी हुई, तो रिज़ल्ट भी एक इंटीजर आएगा, पॉइंट्स कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम 2 वैल्यू अब डालेंगे। पहली 22, दूसरी 7। तो ये देखो डिवीज़न भी ऐसे आएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ़ एल्स जैसे और फंक्शन देखेंगे कि क्या होते हैं।